प्रदेश भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष द्वारा ली गई कैबिनेट व राज्य मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में आदिवासी मंत्रियों की नदारदगी पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि विभाजनकारी राजनीति जब कोई पार्टी करती है तो उसे अपने घर में भी नुकसान सहना पड़ता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा ने विभाजनकारी रणनीति के तहत ठाकुरों को आदिवासियों से लड़वाने का काम किया है। देखिए हमारे रिपोर्टर मोहम्मद ताहिर खान की ये खबर। विभाजनकारी राजनीति जब कोई सरकार कोई पार्टी करती है तो उसका भुगतान उसको अपने घर में भी करना पड़ता है। इन्होंने विभाजनकारी नीतियों को चलाया, ठाकुरों को आदिवासियों से लड़ाने का काम किया। इस तरह के बयान दिए गए, कहीं पर ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, कहीं मुस्लिम वर्सेस हिंदू, यही सारी चीज़ें ये भाजपा करती रही। अब इनको अपने घर के अंदर उसका भुगतान करना पड़ रहा है। जिस तरह से इन्होंने बिसाऊ लाल जो बयान दे रहे थे वो भी आपत्तिजनक था। फिर उनको झुकाना, एक तरफ रामेश्वर शर्मा का बयान आता है तो कुछ उसके ऊपर बीजेपी नहीं करती है, जो ठाकुरों की अस्मिता, ठाकुरों के सम्मान के खिलाफ था। वहीं पर बिसाऊ लाल का बयान आता है तो उनको खींचकर जो भी करवाते हैं इस्तीफा उनका भी नहीं ले पाते। लेकिन ये सारी चीज़ें कारण बन रही हैं इनके अंदर सरफुटब्बल का। तो आदिवासी वर्ग तो पहले से ही नाराज था, अब आदिवासी समाज के नेता भी इनसे नाराज हो गए। ना ये कोई कार्रवाई कर पाए बिसाऊ लाल जी के ऊपर, और ना ही बिसाऊ लाल जी के जो आपको आगे परिणाम देखें उसको ये संभाल पाए। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि विभाजनकारी नीतियां, भाजपा की विभाजनकारी नीतियां अब इन पर भारी पड़ रही हैं, और इतनी भारी पड़ रही हैं कि जिसको ये संभाल नहीं पाएंगे। समाज के बंटवारा करने वालों के खुद की पार्टी में बंटवारा हो गया है और जनता अब इनको बांट कर बाहर कर देगी। लेकिन इतनी बड़ी बैठक बीएल संतोष आए और मंत्री उसमें नहीं पहुंच रहे, तो असंतोष कहीं ना कहीं ये बताता है साफ तौर के ऊपर कि सरफुटब्बल के हालात हैं। शिवराज जी अपनी सरकार को संभाल नहीं पा रहे हैं, सरकार अस्थिर होने की कगार के ऊपर है। जनता का भरोसा पहले खो दिया था इस सरकार ने, इसलिए वैसे तो बीजेपी खो चुकी थी जो बाहर कर दिया था, पर साम दाम दंड भेद से जो सरकार बनी उसने जनता का भरोसा खो दिया। कोविड में लापरवाही के तहत, बेरोजगारी की बढ़ती हुई आंकड़ों के तहत, और इसी तरह से बढ़ती महंगाई को लेकर जनता को इनके कोई उम्मीद नहीं बची। अब तो हालात ये हैं कि इनकी खुद की सरकार के मंत्रियों को भी इनसे उम्मीद नहीं है। विभाजनकारी लोगों का यही परिणाम होता है और ऐसी सरकारों का भी यही परिणाम होता है। आने वाले समय में बाहर होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।